दोस्तों, ये कहानी है एक सुखी परिवार की। माँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ, बाय। ठीक है बेटा, आराम से जाना और मन लगा कर पढ़ाई करना। काव्यांश स्कूल के लिए निकल जाता है। काव्यांश पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। पिंकी, खाना दे दो, मैं जाता हूँ काम पर। कुछ देर बाद पप्पू खाना लेकर अपने काम के लिए निकल जाता है। अरे पप्पू, टाइम से दुकान आया करो, नहीं तो कल से भगा दूंगा दुकान से। तुम्हारा रोज रोज का हो गया है। अरे मालिक, ऐसा मत कहो। आप मेरे को काम से निकाल दोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा और मेरे बेटे का क्या होगा? उसकी पढ़ाई छूट जाएगी। मालिक, मेरा सपना है कि मेरा बेटा एक बड़ा अधिकारी बने। अरे पप्पू, तुम गरीबों की ये सबसे बड़ी समस्या है। तुम लोग बस सपनों की दुनिया में जीते हो। अरे काव्यांश बेटा, तुमने अपना होमवर्क किया कि नहीं? चलो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक अच्छी कहानी सुनाता हूँ। तो बच्चों, एक ईगल होता है जिसे हम हिंदी में बाज कहते हैं। उसकी आयु 70 साल होती है, लेकिन जब वह 30 साल का हो जाता है तब उसके पंख काम करना बंद कर देते हैं और उसकी चोंच मुड़ जाती है। अब वह ना ही कहीं जा पाता है और ना ही कुछ खा पाता है। तभी बच्चों, उसके पास दो रास्ते होते हैं, या तो वह तड़फ तड़फ के मर जाए, या फिर वह कुछ कठिनाइयों का सामना करे और फिर से 40 साल जिए। तभी बाज जंगल में कहीं दूर जाकर अपनी चोंच से अपने ही पंखों को नोच नोच कर तोड़ देता है और फिर अपनी चोंच को पत्थर से रगड़ रगड़ के तोड़ देता है। कुछ समय बाद बच्चों, उसके नए पंख आ जाते हैं और नई चोंच भी आ जाती है और फिर वह अपने बचे हुए 40 साल आराम से जीता है। तो बच्चों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें जीवन में संघर्ष करना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। शाम को पप्पू जब अपने काम से लौट रहा होता है, तभी एक कार से पप्पू का एक्सीडेंट हो जाता है और पप्पू का देहांत हो जाता है। शाम को जब बबीता को खबर लगती है तो बबीता और काव्यांश दोनों ही बहुत रोते हैं। अब क्या होगा माँ हमारा और मेरी पाई का? तू फिक्र ना कर मेरे बच्चे, मैं कहीं काम करूंगी, तुम पढ़ाई में ध्यान दो। तुम्हारे पिताजी का सपना था कि तुम पढ़ लिख कर बड़े अधिकारी बनो। बेटा, तुम बस अपनी पढ़ाई में ध्यान दो और अपने पिताजी का सपना पूरा करो। दूसरे दिन से काव्यांश की माँ दूसरों के यहाँ पर काम करने लगती है। ठीक है बाबूजी, मैं जाती हूँ, घर का सारा काम कर दिया है। ठीक है बेटी, जाओ, कल टाइम से आ जाना। शाम को जब बबीता अपने घर आती है, काव्यांश बेटा, तुम बच्चों के साथ खेलने नहीं गए हो? सारे बच्चे बाहर खेल रहे हैं। माँ, मुझे पिताजी का सपना पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको भी मदद करना है, इसलिए अभी मेरे लिए पढ़ाई जरूरी है माँ, खेलना नहीं। ठीक है बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं खाना बना लेती हूँ।
काव्यांश अपने सपनों के लिए सारी चीजों का बलिदान दे रहा था। वह हर हाल में एक बड़ा अधिकारी बनना चाहता था। चलो बेटा, खाना बन गया है, खाना खा लो और सो जाओ। सुबह स्कूल भी जाना है, कल तुम्हारा एग्जाम है। कुछ देर बाद माँ बेटे ने खाना खाया और सो जाते हैं। क्या हुआ काव्यांश, तुम अभी तक सोए नहीं हो? माँ अब सो जाओ, मैं कुछ देर बाद सो जाऊंगा। काव्यांश की माँ सो जाती है और काव्यांश मन लगाकर पढ़ाई करता है। सुबह होते ही काव्यांश स्कूल के लिए निकल जाता है। चलो मैं भी काम के लिए जाती हूँ, आज तो बहुत ही देर हो गई है, बाबूजी बहुत गुस्सा करेंगे। और कुछ देर बाद बबीता भी अपने काम पर चली जाती है। क्या बात है बबीता बेटी, आज आने में बहुत देर कर दी तुमने। क्या बताओ बाबूजी, आज मेरे बेटे का एग्जाम, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। कोई बात नहीं बबीता बेटी, ठीक है, अभी काम में लग जाओ अपने, और शाम को जाते जाते अपनी पगार ले जाना। ठीक है बाबूजी। बबीता का मालिक बहुत ही दयालु था। बबीता अपने काम में लग जाती है। शाम होते ही बबीता अपने घर के लिए निकल जाती है। माँ, मैं पास हो गया हूँ और मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। भगवान ने हमारी सुन ली बेटा, तुम्हारे पिताजी का सपना साकार हो गया बेटा। हमेशा जीवन में ऐसे ही मेहनत करते रहना और हमेशा सही रास्ते पर चलना बेटा, और हमेशा गरीबों की मदद करना, ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। चलो बेटा, खाना खा लेते हैं, आज तो तुम्हारे मनपसंद का खाना बनना है।